हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग रिवीजन सीरीज पार्ट 16 को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज के 29वें और 30वें वीडियो के कंटेंट को कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज करेंगे। और आपका जो मॉडल पेपर सीरीज चल रहा है उसमें 2020 का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और कल से मॉर्निंग में 9 बजे लाइव होगा क्लास। 2020 का पार्ट 2 मॉडल पेपर आएगा। ठीक है, मॉर्निंग में 9 बजे मैं सभी बच्चे जोड़ के क्लास देखिएगा और जो शाम के 9 बजे क्लासेस चलेगी उसमें हर चीज़ें रिवाइज कराई जाएगी। अगर जो भी क्लासेस होंगी वो टेलीग्राम पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। मॉर्निंग के 9 बजे तो क्लास कंफर्म है कि अभी से एग्जाम तक लगातार होगा और रात के 9 बजे भी क्लासेस होंगी, उसमें रिवाइज करेंगे हम लोग चीज़ों को। ठीक है, और तो मॉर्निंग में जो 9 बजे है उसमें आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर को भी कंप्लीट करके फिर हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे। अब आपके पास समय कम है, अब आप नई चीज़ों को पढ़ना बंद कीजिए और जो भी पढ़ना है बस उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो भी पढ़ना है ना उसको वही पढ़ा हुआ चीज़ को जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको रिवाइज कीजिए ताकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। और आपको टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहीं पे मैं क्लासेस को आपको नोटिफाई करता हूँ वीडियो मैसेज या फिर ऑडियो मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कि आपके सामने रिवीजन सीरीज होंगी या नहीं होगी। मतलब शाम की रिवीजन होगा, दिन में मतलब 9 बजे दिन में भी क्लास होगा, रात के 9 बजे भी क्लासेस होंगी। ठीक है, रात के 9 बजे क्लासेस कभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर मेरे को समय मिला तो क्लासेस लूंगा, अन्यथा नहीं भी ले सकता हूं। तो अगर जिस दिन क्लास होगी इसी टेलीग्राम पे बताया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल है उदित एकेडमी, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके उदित एकेडमी सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए और यहीं पे आपको क्लासेस के फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स मिलता है और साथ ही साथ आपको रेगुलर बेसिस पे क्विज भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेहतर तरीके से, एकदम आसानी तरीके से, एकदम फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ेंगे, एकदम स्पीड में पढ़ेंगे ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सके। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के पार्ट 3 को कवर करेंगे। ओके, पार्ट 3 में हम लोगों को रक्त परिसंचरण के बारे में मेनली हमने पढ़ाया था और कुछ बाइल, शुरुआती में हम लोगों ने लीवर के कॉन्सेप्ट को लिया था। ठीक है, बाइल यानी बाइल का कॉन्सेप्ट, तो बाइल के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग शुरुआती दौर पे क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पित्त निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है। देखिए, पित्त को इंग्लिश में हम लोग बाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बाइल कहते हैं। और सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बाइल के बारे में बताना चाहेंगे। 1 मिनट आप बाइल के बारे में सुन लीजिए, इसके बाद अगर जो बाइल से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। देखिए, बाइल को हिंदी में हम लोग पित्त कहते हैं और ये बनता किसके द्वारा है? लीवर के द्वारा। मेड इन लीवर, जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है ये क्या है? लीवर है। और लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। बनता यकृत में है लेकिन स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लेडर में। कहाँ? गॉल ब्लेडर में। और गॉल ब्लेडर क्या है? ये वाला जो हरे रंग की थैली, किस रंग की होती है? ये हरे रंग की थैली होती है जिसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं, हिंदी में पित्ताशय कहते हैं, वहां पे ये स्टोर होता है। ठीक है, फिर इसका काम क्या, ये किस चीज में हेल्प करता है? तो फैट, मेनली क्या चीज का? फैट के इमल्सिफिकेशन में। क्या चीज में? इमल्सीफाई करता है। फैट को इमल्सिफिकेशन करना मतलब एक बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल है तो इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ा में तब्दील कर देना क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन कहलाता है। यानी हिंदी में कहें तो पायसीकरण, वसा का पायसीकरण कहता है। ठीक है, करता है। तो ये इसका काम हो गया। फिर इसका कंपोजिशन क्या क्या है? तो बाइल सॉल्ट पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ ये पूछता है कि बाइल में जो है बाइल पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, यानी जो पित्त है उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो बिलीरुबिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, बिलीरुबिन पिगमेंट पाया जाता है। क्या क्या याद रखना है? बाइल बनता किसमें है? लीवर में, लेकिन स्टोर किसमें होता है? गॉल ब्लेडर में। काम क्या है? फैट का इमल्सिफिकेशन करना। कंपोजिशन क्या है? तो बाइल साल्ट है, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है और बाइल पिगमेंट है। कौन सा बाइल पिगमेंट है? तो बिलीरुबिन है। क्लियर? बस इतना बात, बस इतना पढ़ना है। इतना अगर हो जाता है तो बाइल से बाहर अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, हम लोग बाइल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण पित्त निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है। तो पित्त बनाया किसके द्वारा जाता है? तो मेड इन लीवर। हमने पढ़ा ना, मेड इन लीवर है, मतलब बनता किसमें है? यकृत में। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पित्त जमा होता है, पित्त जमा होता है। तो पित्त कहाँ स्टोर होता है, हमने बताया था ये हरे रंग की थैली होती है जो कि गोल ब्लेडर में, और गोल ब्लेडर को हिंदी में क्या कहते हैं, पित्ताशय में, पित्ताशय कहते हैं। तो पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त का मुख्य कार्य है क्या, पित्त का यानी बाइल का मुख्य कार्य है। तो हमने बताया था फैट का इमल्सिफिकेशन करना। इमल्सिफिकेशन कहने का अर्थ हुआ पाइसीकरण करना। पाइसीकरण जैसे कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तब्दील कर देना पाइसीकरण कहलाता है। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है, वसा का पाइसीकरण करना यानी इमल्सिफिकेशन करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब हमारा बाइल से रिलेटेड इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र से कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो सबसे पहला जो रक्त परिसंचरण तंत्र का किया था खोज, अध्ययन किया था, वो विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, जैसे कि हार्ट से किस तरीके से ब्लड लंग्स में जाता है और किस तरीके से अदर बॉडी ऑर्गन में जाता है, ठीक है। तो इस चीज का जैसे कि हृदय का एक तरीके से खून के बहने का रास्ता, रक्त परिसंचरण, रक्त किधर किधर जाता है उसका जो सबसे पहला अध्ययन किया था विलियम हार्वे साहब ने किया था, ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट लैंड स्टीनर के बारे में भी ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेस मेकर का संबंध किससे है। देखिए जो पेस मेकर होता है ये क्या होता है, एक आर्टिफिशियल, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कृत्रिम उपद्रव्य है जो कि हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार से कुछ लगाया जाता है। किस लिए, हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए, हृदय के धड़कन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ताकि हार्ट बीट रेट कम ना हो, ठीक है। तो पेस मेकर का संबंध जो होता है वो किससे होता है, हृदय से होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते पेस मेकर का कार्य क्या है। तो हमने अभी तुरंत बताया पेस मेकर का जो कार्य है वो क्या है, हृदय की धड़कन का नियमन करना। क्या होता है, हृदय के धड़कन का नियमन करना। जैसे किसी का हार्ट बीट बहुत कम हो गया है तो उसमें एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है जिससे कि उसके हृदय के धड़कन को कंट्रोल किया जा सके और बढ़ाया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किन की दीवार पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। देखिए जो कौन सा, जैसे कि आपको पता है कि रक्त नलिका दो प्रकार की होती है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वीन। आर्टरी कहने का अर्थ हुआ धमनी और वीन कहने का अर्थ हुआ सीरा। तो जो रक्त दाब होता है यानी ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्त दाब होता है, वो किसके दीवार पर लगाया हुआ दाब को हम लोग रक्त द्वारा जो लगाया जाता है दाब, वो किसके दीवार पर, धमनी या फिर सिरा। तो धमनी यानी आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर जनरेट होता है उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अर्थात जो धमनी के दीवार पर जो दाब प्रयुक्त हुआ उसी दाब को हम लोग क्या कहेंगे, रक्त दाब कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, धमनी। और ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होता है, 120/80। 120 ऊपर क्या है तो सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और नीचे वाले 80 को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त दाब मापक यंत्र है। रक्त दाब मापक यंत्र जो है वो आपने देखा होगा, इस प्रकार से ब्लड प्रेशर को नापा जाता है इस प्रकार के मापक यंत्र से। इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा क्या निकाला जाता है, रक्त दाब का माप निकाला जाता है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लब डब आवाज। लब डब आवाज निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। तो हमारे जो दिल की आवाज यानी हृदय की आवाज होती है वो किस प्रकार की होती है, लब डब आवाज जो होती है हमारे हृदय से आती है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि लब आवाज कब आता है और डब आवाज कब आता है। तो देखिए जब रक्त आलिंद से नीलय की ओर नीचे गिरता है तो उस समय जो आवाज आता है वो लब आता है। लेकिन जब हृदय से नीलय से आलिंद की ओर रक्त नीचे से ऊपर की ओर जाता है तब जो आवाज आता है वो डब आवाज आता है, ठीक है। ये उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा आपका क्वेश्चन आएगा कि हृदय का जो आवाज होता है वो किस प्रकार का होता है, तो लब डब प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है।
मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड समय लगता है। ठीक है, जैसे कि 1 मिनट में नॉर्मली कितना हार्ट बीट होता है, कितना बार हृदय का धड़कन कितना होता है? तो 72 टाइम्स, 72 बार 1 मिनट में नॉर्मली इंसान का हृदय धड़कता है। लेकिन यदि बोल दे कि एक बार हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड निकलता है। आप डिवाइड 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 60 सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो आपको इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, आपको निकालना नहीं है एग्जाम में, आपको सीधा याद रखना है कि एक बार धड़कने के लिए हृदय को कितने समय की जरूरत होती है? 0.8 सेकेंड की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो अभी हमने तुरंत बताया कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जो प्रति मिनट हृदय का स्पंदन यानी हृदय का धड़कन होता है, कितने बार होता है? 72 बार होता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? क्या है? मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ में मानव हृदय को बांटा गया, यानी ह्यूमन हार्ट को कितने चैम्बर में बांटा गया है? 4 चैम्बर में। और किस प्रकार से बांटा गया है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले आप दाएं और बाएं साइड में ध्यान रखिए कि जो हृदय का दायां साइड है यानी राइट साइड और बायां साइड लेफ्ट साइड, ये क्वेश्चन आता है कि हमारे हृदय के दाहिने साइड में अशुद्ध रक्त पाया जाता है या शुद्ध रक्त पाया जाता है? तो दाहिने साइड में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि बाएं साइड में शुद्ध रक्त पाया जाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी हम लोग अच्छा काम करते हैं वो दाहिने हाथ से करते हैं, लेकिन हृदय में इसी का अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। इसमें दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त होता है, जबकि बाएं भाग में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। क्लियर? इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आता है। फिर क्या होता है कि जैसे इस प्रकार से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले को एट्रियम बोला जाता है यानी आलिंद, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोला जाता है यानी नीलय। ठीक है, तो ऊपर में लेफ्ट साइड को लेफ्ट एट्रियम, ऊपर में राइट साइड को राइट एट्रियम, नीचे में लेफ्ट साइड को लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे में राइट साइड को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। क्लियर? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? मानव शरीर में हृदय का कार्य है। तो मानव शरीर में जो हृदय का कार्य किस प्रकार से काम करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह। किस प्रकार से? जैसे कि ये हमारा हृदय है, तो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, मैंने तुरंत बताया अभी। तो 4 चैम्बर जो होते हैं, तो हृदय में इधर से खून ब्लड आता है, फिर वापस जाता है लंग्स में, फिर इधर से ब्लड आता है और वो हमारे बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हृदय जैसे धड़कता है, तो उस धड़कने के दौरान वो पंपिंग की तरह कार्य करता है। किसके जैसा? पंपिंग के जैसा काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। कौन? हमारा हृदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का विशालतम धमनी, जो सबसे बड़ी धमनी पाई जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है, वो कौन सी है? ऑर्टा। AORTA को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्टा कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी धमनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? देखिए कुछ इजी क्वेश्चन है, आराम से देखते रहिए और आंसर बताते चलिए। ठीक है, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और इस तरीके से बोले तो हमारे शरीर के कुल वजन का कितना परसेंट होता है? 7% होता है रक्त। ठीक है, हमारे शरीर का जितना भी वजन है उसका 7% क्या होता है? हमारा रक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? यानी ह्यूमन ब्लड का पीएच 7.4 होता है। और आपको पता है कि यदि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज़्यादा है मतलब वो एल्कलाइन है यानी क्षारीय है, 7 से कम है यानी वो अम्लीय है यानी एसिडिक है, और प्योरली यदि 7 है तो वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्लियर? चलिए इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो मानव रक्त होता है वो थोड़ा सा क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में क्या है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? तो मानव शरीर में जो ब्लड बैंक का काम करता है वो प्लीहा करता है यानी स्प्लीन करता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि स्प्लीन ये ऑर्गन है जो कि हमारे स्टोमक के पीछे साइड पाया जाता है। ठीक है, तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं, कब्रिस्तान भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, उसको स्प्लीन ही बोला जाता है। ठीक है, स्प्लीन को ही बोला जाता है। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट हम लोग आज कर रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है और रिवीजन सीरीज में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव रक्त प्लाज्मा में, जो ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा है, उसमें जो पानी की यानी जल की प्रतिशत मात्रा होती है 90 से 92% होती है। कितनी? 90 से 92% क्या होती है? पानी की मात्रा होती है। तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन सही है। 91 से 92%, एक 9 एक्स्ट्रा टिपा गया यहाँ पे टाइप हो गया है, इसलिए इसका मिसप्रिंटिंग है। 91 से 92% सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? जो रक्त का शुद्धिकरण, देखिए एक प्रकार से फेफड़ा भी हमारे रक्त को शुद्ध करता है, यकृत भी हमारे रक्त को शुद्ध करता है और किडनी का भी काम हमारे रक्त का शुद्धिकरण का ही है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि रक्त का जो शुद्धिकरण होता है इनमें से सभी से होता है। तो रक्त के शुद्धिकरण के लिए हमारे बॉडी में 3 पार्ट्स हैं जो कि काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। वो कौन कौन से हैं? लंग्स हैं, लीवर है और किडनी है। क्लियर? चलिए अब हम लोग लेक्चर नंबर कितना 30 नंबर लेक्चर का रिवीजन करेंगे। टेक 1 सेकेंड, तुरंत मैं स्लाइड रेडी कर रहा हूँ। ओके।